नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात चीन की करेंगे, जिसकी अक्ल अब लगता है कि ठिकाने आ गई है। दरअसल भारत की तगड़ी कूटनीति के बाद चीन को यह समझ आ गया है कि एलएसी पर विवाद खड़ा करना है उसके हित में नहीं है। अगर वो ये करता है तो भारत और चीन देपसांग और देमचौक इलाके में डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गए हैं, यानी चीन को भारत की शर्त माननी पड़ी। यही मौका है और सही मौका है। मोदी डिप्लोमेसी के इस मंत्र की ताकत का चीन को एहसास हो चुका है। भारत के एक दांव के सामने चीन की चालाकियों ने सरेंडर कर दिया है और इसका सबूत है लद्दाख इलाके में देपसांग और डेमचोक। चीन जिस इलाके में घुसपैठ के जरिए भारतीय जमीन पर निगाहें गड़ाए बैठा था, वहां उसके पास भारत की शर्तों पर समझौता करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन इसके लिए भारत ने मौका भी माकूल चुना और दस्तूर भी वक्त के हिसाब से तैयार किया। रूस के कजान में एससीओ की सबसे बड़ी बैठक से ठीक पहले एलएसी पर गतिरोध खत्म करने की भारत की बात चीन को माननी पड़ गई। भारत की सदी कूटनीति की वजह से चीन की सेना पूरी लद्दाख से पीछे हटने को मजबूर हो गई और ये नई शुरुआत पूरी लद्दाख, देपसांग और डेमचोक से हो रही है। यहाँ भारत और चीन गलवान जैसे विवादों के इतिहास से आगे बढ़ते हुए पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। ताजा सहमति के मुताबिक भारत और चीन की सेना देपसांग और डेमचोक के फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटेंगी ताकि इस इलाके में गश्ती फिर से शुरू हो सके। इस लिहाज से देखें तो देपसांग और डेमचोक में साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो सकती है। जाहिर है एलएसी पर मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के आसार बन सकते हैं। भारतीय सेना प्रमुख ने भी चीन को संदेश सुना दिया है। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. We are trying to restore the trust. वैसे इस सहमति के बावजूद फ्रिक्शन पॉइंट यानी संघर्ष वाले कुछ इलाकों को लेकर चीन के रवैये में बदलाव देखना बाकी है। मसलन देपसांग के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 में भारतीय सेना पूरे तौर से कब से गश्ती करना शुरू करेगी। यही वजह है कि जहन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कितने वक्त तक चीन का भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि चीन अपनी जुबान से मुकरने के लिए जाना जाता है। सवाल ये भी है कि क्या एससीओ की बैठक के बाद भारत को प्लान बी भी तैयार कर रखना होगा। हमें अपनी प्लान बी रेडी रखना चाहिए, जैसे क्वेड यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इस गठबंधन को सशक्त बनाना चाहिए। दूसरा, देपसांग और डेमचौक में जो सॉल्यूशन निकला है वो डिसएंगेजमेंट का है। हमें डी एस्केलेशन करने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। और तीसरा ये कि चाइना के साथ जो ट्रेड है उसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। दरअसल देपसांग और डेमचोक का इलाका भारत को चीन के खिलाफ रणनीतिक मजबूती देता है। सामरिक लिहाज से देखें तो देपसांग काराकोरम दर्रे के पास है। ये इलाका भारत के लद्दाख को चीन के शिनजियांग से भी जोड़ता है और यहीं पर भारत की दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है, जिससे भारत को बेहद कम वक्त में सैन्य तैनाती में मदद मिलती है। भारत ने देपसांग से लगे इलाके में सड़क और हवाई संपर्क के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया है, जिसे देखकर चीन घबराता है। इसलिए देपसांग में जानबूझकर भारतीय गश्ती को लेकर विवाद खड़ा करता है। डेमचोक इलाका भी सैन्य लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र सिंधु नदी के उद्गम स्थल के पास है। इसे लद्दाख और तिब्बत का संपर्क सूत्र भी माना जाता है। भारत डेमचोक में सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार कर रहा है, जिसे चीन अपने लिए खतरा मानता है। पिछले एक महीने से दोनों देश एलएसी पर गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार भारत की ताकतवर डिप्लोमेसी ने चीन को अपनी चादर में सिमट कर रहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन फिर भी ड्रैगन की हरकतों पर भी बाज निगाहें बनाकर रखना होगा। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर समझौते का विराम चिन्ह जरूर लग गया है, लेकिन इससे पहले भी चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौते को तोड़ता रहा है और तनाव पैदा कर रहा है। लिहाजा ये समझौता भी कितने दिन चल पाएगा, इस पर सवाल अभी से खड़े होने लगे हैं। मनीष राकेश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।